गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसे आज कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो कंफ्यूजेबल वर्ड्स थे वो हम पढ़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक देख रहे हैं हम? 2011 से लेके 2024 जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है, जो आरपीएससी ने जो कंडक्ट करवाया है आरजेएस का, उस एग्जाम्स तक के हम सारे क्वेश्चंस इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द मीटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एट 6 o'clock। जो मीटिंग है, फिर उसके बाद में क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स एट 6 o'clock। आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए थे? पोस्टपोन, एडजस्ड, एडजर्न और प्रीपोज्ड। ठीक है। प्रीपोज्ड का मतलब क्या होता है आपके? प्रीपोज्ड का मतलब होता है आपके एक तरीके से क्या कर देना, कोई का बेपरवाह होना। प्रीपोज्ड का मतलब होता है बेपरवाह। प्रीपोज्ड का मतलब क्या होता है? बेपरवाह। एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना। क्या कर देना? स्थगित कर देना। ठीक है ना? किसी चीज को स्थगित कर देना, रोक देना। पोस्टपोन करने का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ बढ़ा देना, किसी की डेट को क्या कर देना? आगे बढ़ा देना। और एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करने का मतलब होता है किसी पे क्या कर देना आपके। एक मिनट। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वो कंफ्यूजेबल वर्ड्स थे। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, इसमें हम 2011 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और बहुत अच्छे से डिटेल में हम उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? द मीटिंग फिल इन द ब्लैंक्स एट 6 o'clock। जो आपकी मीटिंग है उसको 6 o'clock को क्या कर दिया गया? उसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए थे। पोस्टपोन कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया या प्रीपोज्ड कर दिया गया। अब सबसे पहले हम इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ये आपका पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 के अंदर। अच्छा, पोस्टपोन करने का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करने का मतलब होता है किसी चीज को स्थगित करके या फिर उसे क्या कर देना, फ्यूचर के अंदर उस चीज को टाल देना। मतलब किसी चीज की क्या कर देना, पोस्टपोन कर देने का मतलब होता है आपके किसी चीज की डेट, एग्जाम की, जैसे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया तो जो काम जिस डेट पे होने वाला था उस डेट पे ना होकर उसे आगे की ओर कर दिया जाए उसे बोला जाता है पोस्टपोन। ठीक है, याद रह जाएगा। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट करने का मतलब होता है घोषित कर देना। क्या कर देना? घोषित कर देना। या फिर हम बोल दें डिक्लेयर कर देना, किसी चीज को क्या कर देना? डिक्लेयर कर देना। प्रीपोज्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, प्रीपोज्ड का मतलब क्या होता है? प्रीपोज्ड का मतलब होता है आपके कोई भी चीज के लिए क्या हो जाना? बेपरवाह हो जाना। बेपरवाह, बेपरवाह हो जाना या फिर हम इसे बोल सकते हैं केयरलेस हो जाना। क्या हो जाना? केयरलेस हो जाना। और एडजर्न करने का मतलब होता है स्थगित कर देना। क्या कर देना? स्थगित कर देना। ये इन सब के मीनिंग होते हैं। देखिएगा, आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन चारों का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, मीटिंग के यहाँ पे क्या हो सकता है? आपको मीटिंग के अंदर 6 o'clock को बेपरवाह हो गया, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है। एडजस्ट कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ये तो आपके पोस्टपोन आएगा या फिर एडजर्न आएगा। अब देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? पोस्टपोन, कोई कार्य स्टार्ट हो गया, कोई आपके काम स्टार्ट हो गया और उस काम के स्टार्ट होने के बाद में, उसे काम के स्टार्ट होने के बाद में अगर उसे स्थगित किया जाता है तो उसके लिए यूज किया जाता है एडजर्न। क्या यूज किया जाता है? एडजर्न। जबकि पोस्टपोन क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आपकी एग्जाम होने वाली है कौन से? आपकी एग्जाम होने वाली है 12 फेब को। ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, 9 फेब को उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस एग्जाम को क्या कर रहे हैं, अब स्थगित कर रहे हैं आगे की ओर, फ्यूचर की ओर। इसे एक फ्यूचर में ये एग्जाम होगा तो हम कहेंगे कि उस एग्जाम को उन्होंने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। पर एडजर्न का यूज कहाँ पे किया जाता है? आपने देखा होगा कि जो आपके पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन चलते हैं उस पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीकर होते हैं वो क्या कर देते हैं? उस सेशन को एडजर्न कर देते हैं। मतलब कोई काम स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद में अगर उसे क्या कर दिया जाए, उसे स्थगित किया जाए तो वो होता है आपके एडजर्न होना।
काम स्टार्ट होने से पहले उसे क्या कर दिया जाए, आगे की ओर खिसका दिया जाए, वो होता है पोस्टपोन। ये डिफरेंस होता है एक काम के होने के बाद में, एक काम के होने के पहले, ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सही क्या होगा आपका, एडजर्न होगा। द मीटिंग एडजर्न एट 6 o'clock। मीटिंग को क्या कर दिया गया, 6 o'clock तक क्या कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स अबाउट माई सक्सेस। मैं अपनी सक्सेस के लिए क्या हूं, कॉन्फिडेंट हूं। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि कॉन्फिडेंट कौन से वाला, यहाँ पे CONFIDENT और यहाँ पे है CONFIDANT। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है DANT और DENT, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज इनकी स्पेलिंग सेम है। और यहाँ पे E आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है। अब देखो, जहां पे CONFIDENT, इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है क्या होना, मतलब खुद पे भरोसा होना, कॉन्फिडेंस होना। ठीक है, भरोसा। ठीक है, कि अपन कहते हैं ना कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सक्सेस, तो वो कौन सा वाला होगा, वो फर्स्ट नंबर वाला होगा, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। जबकि ये कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार। ठीक है, एक वह इंसान जो आपके सीक्रेट्स जानता है, आपके सारे के सारे क्या जानता है, भेद जानता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंट। अ पर्सन हु नोज अबाउट योर सीक्रेट्स इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। एक व्यक्ति जो आपके राज को जानता है उसे क्या कहते हैं, राजदार। तो वो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, याद रह जाएगा। कॉन्फिडेंट ये कोई वर्ड नहीं होता। अब कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंट किसी व्यक्ति के बारे में होता है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस, ठीक है, याद रह जाएगा, ये कॉन्फिडेंस है आपका एडजेक्टिव, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जिसमें लास्ट में DENT लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूं, ये कॉन्फिडेंट, तो ये कॉन्फिडेंट तो क्या हो गया, आपके भरोसा। ठीक है, और जिसमें ये तो सेम रहेगा आपके कॉन्फी, और यहाँ पे लग जाएगा DANT। इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार। अ पर्सन हु नोज योर अबाउट यू इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कॉटन इज फिल इन द ब्लैंक्स देन वुड। जो कॉटन होती है वो क्या है, वुड से ज्यादा क्या है। अब सॉफ्टेस्ट है, सॉफ्टर है, सॉफ्ट है, या मोर सॉफ्ट है, तो मोर सॉफ्ट तो कुछ नहीं होगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा, या तो सॉफ्टेस्ट या सॉफ्टर। अब देखो सॉफ्टेस्ट क्या है, सॉफ्टेस्ट का मतलब होता है ये है आपके सुपरलेटिव डिग्री, सुपर, ये है आपके सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होती है कि मैंने आपको 10 चीजें बताई, और उन 10 चीजों में से एक अगर आपको बेस्ट देखना है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे मैंने कहा, राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। तो राम क्या है, क्लास के अंदर सबसे बेस्ट बॉय है, मतलब और भी अच्छे लड़के हैं, पर अगर मेरे को एक अगर क्या करना है, चूज करना है, तो फिर मैं किसका यूज करूंगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करूंगा, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करूंगा। तो उसमें से क्या आ जाएगा, उसमें अब सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में क्या लगता है, EST। ठीक है, सब में से अगर एक बेस्ट चूज करना है। सॉफ्टर ये है आपका कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। जब दो चीजों के अंदर कंपैरिजन किया जाए, क्या किया जाए आपके, कंपैरिजन किया जाए, और कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन कितना होता है, दो चीजों में, दो चीजों में से अगर आपको एक बेस्ट चीज देखनी है तो आपको करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। और जब भी कंपैरिजन करना होता है उस डिग्री के लास्ट में, आपके कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में ER लगता है। तो कॉटन क्या है, वुड से ज्यादा क्या है, सॉफ्ट है। तो दोनों में किसमें, कितनों में कंपैरिजन हो रहा है, दो में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉटन इज सॉफ्टर, कॉटन इज सॉफ्टर देन वुड। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, इन दैट क्वींस देयर वॉज अ पीस। देखे, इन दैट क्वींस देयर वॉज अ पीस, रेन, रेन, रीजन, रेन। अब देखो ये रेन है ना, यहाँ पे ये रेन लिखा हुआ है, ये आपके देखो आपने लिखा रन, रेन, रन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेन है ना, ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है।
ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं। इन दैट क्वींस देयर वाज अ पीस, जहां पे क्वीन रहती थी, ये जहां पे क्वीन का शासन था वहां पर क्या थी, पीस थी, आपके क्या थी, शांति थी। तो ये तो होगा नहीं आपके। अब देखो REIN, ये रेन आता है, इस रेन का मतलब होता है लगाम। क्या, लगाम, जो घोड़े को, जो आप जिस चीज से कंट्रोल करते हो वो होता है रेन, REIN, लगाम। इस रेन का मतलब होता है बारिश, ठीक है। और इस रीजन का मतलब होता है आपके शासन। तो जहां पे रानी का शासन था, ठीक है, जहां पे रानी का शासन था वहां पे क्या थी, शांति थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। LDC 2018 के अंदर ये आपसे पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ी सी हो सकता है अगर आपको क्लास बोरिंग लग रही है तो 1.5 की स्पीड पे आप करके इसे देख सकते हैं। यहाँ पे जब आपके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लग जाए ना, इसका मतलब ये क्या है, पोजीशन शो करता है। क्या शो करता है, अधिकार शो करता है। किसी चीज पे क्या शो करता है, अधिकार शो करता है। तो अगर मैं रानी का जो शासन बात करूंगा तो रानी का क्या था, उस शासन पे क्या था, अधिकार। तो एपोस्ट्रोफी आपका हमेशा क्या शो करता है, पोजीशन शो करता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, आई डोंट लाइक हिज, फिल इन द ब्लैंक्स, पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग पीपल। जो मैं ये नहीं पसंद करता, क्या, आई डोंट लाइक हिज, मैं उसकी क्या नहीं पसंद करता, पॉलिसी ऑफ प्लीजिंग पीपल, लोगों को क्या करना, प्लीज करना। प्लीज करने का मतलब क्या होता है, लोगों को जो रिझाने की जो उसकी पॉलिसी है ना, उसको मैं पसंद नहीं करता। अब कौन सी पॉलिसी, अब देखो यहाँ पे एक है डॉल। डॉल का मतलब तो होता है गुड़िया। डॉल का मतलब क्या होता है आपके, गुड़िया। तो ये तो होगा नहीं कि मैं उसकी गुड़िया की पॉलिसी, ठीक है, पहला तो गलत हो गया आपके। ये ड्वेल, ये ड्वेल का मतलब होता है दो। अपन जो फोन लेके आते हैं, उस फोन के अंदर यहाँ पे दो स्लॉट दिए गए होते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 सिम लग सकती है, नंबर 2 सिम लगती है। तो हम ऐसे बोलते थे कि माई फोन इज अ डुअल सिम फोन। मेरा जो फोन है वो क्या है, डुअल सिम फोन है। उसमें दो क्या लग सकती है, दो उसमें सिम लग सकती है, मतलब दो जगह है उसके अंदर, क्या है, दो जगह। तो वो होता है डुअल, DUAL। इस डुअल का मतलब क्या होता है, इस डुअल का मतलब होता है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व युद्ध। जो पहले क्या चलते थे, जो पहले आपके युद्ध हुआ करते थे, ठीक है, जो आपके पहले क्या हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे, उन्हें बोला जाता था आपके डुएल। ये DWEL, ठीक है, सॉरी, DWELL, इस डुएल का मतलब होता है एक जगह नहीं रुकना। कई व्यक्ति, अगर आपने कहीं देखे होंगे, बंजारे देखे होंगे आपने, वो कभी भी एक जगह पे नहीं रखते, तो उन्हें बोलते हैं हम डुएल। वैसे तो उन्हें इंट्रूडर भी बोल सकते हैं। इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, सॉरी, इंट्रूडर उनको नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, इंट्रूडर तो आपका हो जाएगा घुसपैठिया। तो ये ड्वेल का मतलब क्या होता है, एक जगह नहीं रुकना, एक जगह नहीं रुकना, याद रह जाएगा, हाँ ये ना। तो ये ड्वेल तो होगा नहीं। अब यहाँ पे ये आई डोंट लाइक हिज ड्वेल पॉलिसी, नहीं, ड्वेल पॉलिसी द्वंद्व थोड़ी करता था, वो लोगों को रिझाने के लिए कोई द्वंद्व थोड़ी करता था। तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 12 हो जाएगा कि मैं उसकी जो दो तरह की पॉलिसी है ना, जो कभी लोगों को ये करता, कभी ये बात बोलता है, कभी दूसरे लोगों को कोई और बात बोलता है, मैं उसकी जो दो पॉलिसी है, जो अलग अलग तरीके की जो उसकी पॉलिसी है, मैं उसको क्या नहीं कर सकता, पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे ये 12 आपका सही हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ड्रेस लेड टू मिसफिट। देखो जो उसकी जो ड्रेस है, वो क्या हो रही है, अब धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रही है, मिसफिट की तरफ बढ़ रही है। मतलब जो उसकी पहले ड्रेस थी, वो क्या हो गई आपके, श्रिंकेज हो गई। क्या हो गई, श्रिंकेज हो गई, मतलब सिकुड़ गई। श्रिंकेज का मतलब क्या हो जाता है आपके, सिकुड़ जाना। क्या, सिकुड़ जाना। जो उसकी जो ड्रेस है वो क्या हो गई, श्रिंकेज हो गई। द श्रिंकेज ऑफ द ड्रेस लेड टू मिसफिट, वो किसकी तरफ बढ़ गई है, मिसफिट की तरफ बढ़ गई है। मतलब उसके ड्रेस में क्या हो गया, श्रिंकेज हो गया, सिकुड़ गई है वो उसकी ड्रेस, अब क्या हो गई है, मिसफिट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट। आई विश, मेरी इच्छा थी, आई हैड सीन, ठीक है, द शो लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट का मैं शो देखती। आई हर्ड, मैंने सुना, इट वॉज फिल इन द ब्लैंक्स गुड परफॉर्मेंस, जो उसकी, मेरी यह इच्छा थी कि जो कल रात का जो मैं है, जो शो देखती, मैंने ये सुना है कि उसका जो शो था वो क्या था, गुड परफॉर्मेंस थी। अब यहाँ पे इसके पहले क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो क्विट का मतलब होता है छोड़ देना,
अब देखो, उसने अपनी क्या, उसने ऐसा थोड़ी सुना था कि उसकी परफॉर्मेंस में उसने बीच में से छोड़ दिया, अगर छोड़ दिया तो उसकी गुड परफॉर्मेंस तो नहीं होती। तो ऑप्शन बी तो आपका गलत हो गया। ठीक है। अब देखो क्वाइट, ठीक है, और एक है क्वाइट। देखो इस क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, इस क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, और इस क्वाइट का मतलब होता है लगभग अच्छा। ठीक है। तो उसकी जो इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, लगभग अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, कि जो उसकी उसकी जो आई उसकी जो क्या परफॉर्मेंस थी, आई हर्ड, मैंने ये सुना, इट वाज अ क्वाइट गुड परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो लगभग कैसी थी, लगभग लगभग अच्छी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, शी इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द जॉब। वो क्या है, उसकी जॉब के लिए क्या है। अब इलीगल, इलीगल देखो एक वर्ड है लीगल, क्या वर्ड है आपके, लीगल। अब ठीक है, लीगल, लीगल का मतलब होता है कानूनी, लीगल का मतलब क्या होता है, कानूनी। अब लीगल के साथ में मैंने क्या जोड़ लिया, इल क्या जोड़ लिया, प्रीफिक्स जोड़ लिया, तो ये बन गया इलीगल। तो इलीगल होता है आपके गैर कानूनी, क्या, गैर कानूनी। ठीक है। फिर यहाँ पे है लेजिबल, लेजिबल का मतलब क्या होता है, लेजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी रीड, जिसे क्या किया जा सके, पढ़ा जा सके। ठीक है, पढ़ने योग्य, क्या, पढ़ने योग्य। तो देखो शी इज लेजिबल फॉर द जॉब, नहीं वो पढ़ने योग्य थोड़ी है जॉब के लिए। फिर यहाँ पे है आपके इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है। और इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, इलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य। तो हम सही क्या होगा, शी इज एलिजिबल फॉर द जॉब। अगर हमने आपने कोई गवर्नमेंट की अपन प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है ना कि जॉब के लिए ये एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब ये योग्यता चाहिए, तो वो होता है आपके एलिजिबल, ELIGIBL, योग्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, माई पेरेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। ठीक है। तो 1947 में वो क्या हो गया था, आपके एग्जल्ट, उन्हें क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। ठीक है। तो ये तो सेंस बनता नहीं है, माय पेरेंट्स एग्जल्ट, ठीक है, एग्जल्ट फ्रॉम द पाकिस्तान इन 1947, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइग्रेटेड होगा आपके, क्या होता है, माइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब क्या होता है, माइग्रेटेड का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, चले जाना। तो देखो आपने देखा होगा कि कई लोग जिसे बोलते हैं प्रवासी, जिसे बोला जाता है प्रवासी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, आपके माइग्रेटेड यहाँ पे सही होगा, माय पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा, शी हैज गिवन हर टू द प्रपोजल। ठीक है, एक सेकंड, नेक्स्ट देखिएगा, शी हैज गिवन हर फिल इन द ब्लैंक्स टू द प्रपोजल। उसने अपनी प्रपोजल के लिए क्या दी, उसने प्रपोजल के लिए क्या दे दिया, असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, क्या मतलब होता है, सहमति। तो शी हैज गिवन हर असेंट टू द प्रपोजल, उसने अपनी प्रपोजल के लिए क्या दे दिया, अपनी सहमति दे दी। जो उसको प्रपोजल मिला था उसके लिए उसने क्या दे दी, सहमति, मतलब अपने क्या दे दिया, उसने अग्री कर लिया उस चीज पे, अपने कंफर्म कर दिया। ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है एक से सटे हुए। अपन कई बार कहते हैं ना एडजेसेंट एंगल, जो मैथमेटिक्स के अंदर यूज करते थे, एक दूसरे के समान या समानुभिमुख, ऐसा कोई एक वर्ड आता है कि आमने सामने होना या एक साथ होना, एडजेसेंट। ठीक है। तो ये होगा नहीं, असेंट भी नहीं होगा, एसेंट भी नहीं होगा, असेंट होगा, ASSENT। इस असेंट का मतलब होता है सहमति, किसी चीज पे क्या करना, अग्री करना। नेक्स्ट, द फिल इन द ब्लैंक्स इज फिल्ड विथ वाटर। जो क्या है ये, वाटर के साथ में क्या है, आपके फिल है। देखो पेल का मतलब होता है फीका, पेल का मतलब क्या होता है, फीका, PAIL। इस पेल का मतलब होता है बाल्टी, इस पेल का मतलब क्या होता है, बाल्टी। अगर PAL पूछा जाए तो इस पेल का मतलब होता है दोस्त, और PALL आ जाए, इस पेल का मतलब होता है कष्ट। तो देखो
द फिल इन द ब्लैंक्स इज फिल्ड विथ वाटर, तो यहाँ पे एक ही चीज आएगा कि द पेल इज फिल्ड विथ वाटर, जो बाल्टी थी वो किससे भरी हुई थी, आपके वाटर से भरी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा, द पेल इज फिल्ड विथ वाटर, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, शी मस्ट हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स, उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, खुद को परिस्थितियों के अनुसार क्या कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए। अब यहाँ पे एडॉप्ट है, एडेप्ट है, एडेप्ट है, एडजोर है। देखो, यहाँ पे एडजोर नहीं होगा, ये एब्जोर होगा। एब्जोर का मतलब होता है कसम खाकर छोड़ देना, कसम खाकर छोड़ देना। अब एक बात बताइए, वो उसको परिस्थितियों के अनुसार कसम खा के खुद को छोड़ देना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत सेंस बन रहा है। इस एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर क्या हो जाना, परफेक्ट हो जाना, किसी चीज के अंदर क्या हो जाना, प्रवीण हो जाना, क्या हो जाना, प्रवीण हो जाना, तो ये भी गलत है। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, वो परिस्थितियों को गोद थोड़ी ले सकती है, नहीं। इस एडेप्ट का मतलब होता है खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेना, टू चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इज कॉल्ड एडेप्ट, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार ढाल लेना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो शी मस्ट एडेप्ट हर सेल्फ टू अकॉर्डिंग हर सेल्फ, शी मस्ट अडेप्ट हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स, उसको क्या करना चाहिए, अपने जो न्यू सराउंडिंग्स है उनके अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।